विकास की गाड़ी तो कैसे क्या चल रही है, जो पहले विकास हुआ वो हुआ, आगे तो कोई विकास होने नहीं। मूल्य काटे जाएंगे, जय श्री राम कहलाएंगे, बस यही विकास का नारा लगा दिया, देश की बाट लगा रखी है बस। जब उसकी गाड़ी पुलिस वालों ने यहीं पकड़ ली, वो कहाँ मजदूरी करेगा जाके, अपने घर में करेगा। जब बदमाशी नहीं खत्म होगी, सरकार ऐसे बदमाशी खत्म कर दी सरकार ने इसमें। योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई है आपको क्या कुछ सुविधा मिली है? कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली, राशन तक नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है, ईद भी सब बनाते हैं और होली दिवाली भी हम भी बनाते हैं इनके साथ। ये गलत बोल गए थे, सब मिलजुल करके रहते हैं आपस में। रामपुर के काशीपुर गांव में जब हम आगे बढ़े तो कुछ और लोग भी हमें मिले जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये लोग किसकी सरकार चाहते हैं और साथ ही महंगाई का, रोजगार का इन पर किस तरीके से असर दिखाई दे रहा है। क्या नाम है अंकल जी आपका? बाबूराम। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ये रहते हैं काशीपुर में। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने जा रही है? सरकार किसकी आनी है? सरकार तो ये चल ही रही है बीजेपी की। नहीं तो चुनाव आ रहे हैं ना, अगली सरकार किसकी? अब आगे जो काम सह रहा है उसी का आएगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुकेश। किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं? आज जो आ रही है वही देखना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार। अच्छा, आपका नाम क्या अंकल जी? राम प्रसाद। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? जो आ रही है उसी देखना चाहना। अच्छा, आपका क्या नाम है? रमेश। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में? योगी की सरकार सही समझ रहा है। अच्छा, आप 4-5 लोगों ने ये बताया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आनी चाहिए। कौन सा ऐसा बड़ा काम या विकास कार्य आपको दिखाई दिया? विकास के सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल जो भी काम करा सही करा अभी तक। अच्छा, गांव के अभी हम दूसरे हिस्से में घूम रहे थे, वहाँ पर लोगों ने बताया कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, समाजवादी की सरकार आनी कर रहे चाहिए। होंगे, हमारे लिए तो सही कर रहे हैं ना, हमारे लिए सही कर रहे हैं, उनके लिए ना कर रहे होंगे सही, हमारे लिए सही कर रहे हैं। जो भी हो रहा है, राशन वितरण हो रहा है, बिजली भी आ रही है, लेकिन बिजली की समस्या ये है कि ट्रांसफार्मर दूसरा रखा जाना चाहिए 250 का, समझे? सिलेंडर घर घर दिया है, सिलेंडर घर घर दिया है, कर्जे माफ कर रहे हैं लोगों के, राशन। अच्छा, आपके पास में दोबारा से आऊँगा अंकल जी। ये भाई क्या नाम है आपका भैया? मेरा भाई नईम नाम है। अच्छा, काशीपुर गांव में मैं इतनी परेशानी की हालत में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ कि तहसील जाते जाते थक गया हूँ। गांव में तो कोई सुनता ही नहीं है क्योंकि हमारा काम नहीं है। यूनिट का जो सरकार जो मतलब बांट रही है राशन, और हमारा एक यूनिट भी नहीं चढ़ पा रही है, और जिसमें कि कभी 2 किलो कम, कभी 4 किलो कम। समझ रहे हैं आप? ये काम किसका है? ये सरकार का है कि जो गल्ला हम लोगों तक, हमारे नाम का जो पुजारी है वो हम तक नहीं मिल पा रही है। यूनिट फिट कराने जाती है, वहाँ पे बदमाशी दिखाती, सप्लाई इंस्पेक्टर जो बदमाशी दिखाती तहसील के अंदर, कहती 6 महीने बाद आना, 4 महीने बाद आना। समझ गया नहीं, क्योंकि हमारी बात करने की उनसे हिम्मत नहीं है और वो हमें डांट के भगा देते हैं। ब्लॉक में जमा करो, वहाँ पे जमा करो, ये सब अगर हम जानते तो हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, हम अपने घर पे ये काम करा लेते। समझ रहे मेरे भाई? अंकल जी तो बता रहे हैं कि बिजली की सुविधा बहुत अच्छी तरीके से और योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर। अगर भाई बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये हमारे बिल्कुल पास के, ये हमारे पास के बिल्कुल हम अच्छी है, एक मिनट लेकिन हाँ, ये हमारे बिल्कुल पास के हैं, जिसके अगर 4 यूनिट हैं, 3 यूनिट फिट होने से रह गए, उसके 3 यूनिट फिट नहीं हो पाए हैं और वो परेशान है। उन 3 यूनिट वो फिट नहीं हुए। जो 5 किलो पर यूनिट जो मिलता है, 20 किलो में उसका 2-2 किलो और कम हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तहसील में हमारी बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है अंकल जी। तहसील में बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है, बिल्कुल भी अधिकारी लापरवाही की तरह 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, 6 महीने का टाइम। डीलरों से कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमें वहाँ से मतलब कटका मिलता है, हमें वहाँ देना पड़ता है, इस वजह से 3 साल कम दे रहे हैं। सही कह रहे हैं, ये 2 किलो कम दे रहे हैं, 2 किलो कम दे रहे हैं। 3 साल हो गए मुझे तहसील जाते हुए, पुरानी तहसील, नई तहसील, कभी कुछ बता देते हैं, कभी लालपुर में चल लिया तुम्हारी बच्ची का, कभी टांडे में चल लिया, पूरी बात नहीं बता कर दे देते। जो उनकी जिम्मेदारी अधिकतर वो अपनी पूरी नहीं निभा पा रहे, जो कि हमें पूरी बात बता दें, हम उस परेशानी से दूर कर लें। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम चंद्रपाल शर्मा है। अच्छा, ये बताइए विकास की गाड़ी उत्तर प्रदेश में कैसी चल रही है? टॉप 10 चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। रही महंगाई तो जमाने के साथ चलती चली आई है। आज से 40 साल पहले डीजल 2 रुपये 40 पैसे मिलता था, तो क्या बीजेपी की सरकार थी? सब सरकार आ रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, विकास भी बढ़ता चला जा रहा है, आदमी की इनकम भी बढ़ रही है। इस महंगाई से क्या है? लेकिन हर किसी के बस की नहीं है ना कि वो 100 के पार वाला तेल डलवा सके। वो तो शौक में क्यों चला रहा हो, जरूरत से चलाओ, बिना जरूरत के चलाओ, करनी पड़ेगी, मजबूरी है। अंकल तो कह रहे कि महंगाई तो बढ़ती रहेगी और ये थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा आपको देश के लिए। घास लेने जा रहे हैं तो भाई जब मजदूर आदमी मजदूरी कहीं नहीं कर पाए, एक मिनट अंकल जी, 1 मिनट। जब मजदूर आदमी अपने घर से कहीं कमाने के लिए जाएगा, जब भी तो बच्चों के लिए कुछ लाएगा, और जब उसकी गाड़ी यहीं पकड़ जाएगी 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद में, तो 7,000 उसमें किसके आगे भीख मांगेगा जाने के बाद में? पुलिस इतनी बदमाशी में लगी हुई है मेरे भाई। तो जब वो कमाएगा ही नहीं, घर में पड़ा रहेगा, तो कहाँ से विकास, कहाँ से महंगाई क्या करेगी? कौन सी सरकार? कुछ समझ में नहीं आ रही है आप तो, जब से बहुत परेशानी का आलम है।
वो तो जो आदमी जहाँ पर फिटिंग है, जिसका जहाँ से है, वो उस तरीके से बात कर ही रहा है भाई। लेकिन जो आदमी मजदूर आदमी है, बिल्कुल जो अपने कमा के बच्चों के लिए ला रहा है, ये उसका दिल जानता है कितनी परेशानी का सामना कर रहा है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अली अहमद है। अच्छा, इसी गांव में रहते हैं आप? काशीपुर में। काशीपुर में विकास की गाड़ी कैसी चल रही है? विकास की गाड़ी तो क्या चल रही है, जो पहले विकास हुआ वो हुआ, आगे तो कोई विकास होने है। 2017 के बाद आपको किस तरीके का बदलाव देखने को? कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया, कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। लेकिन अभी अंकल जी तो बता रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है और काफी काम हुआ है। हो सकता है इनकी नज़र में हो, हमारी नज़र में तो है नहीं। विकास हुआ है, विकास ये हुआ, जय श्री राम चिल्लाएंगे, मूल्य काटे जाएंगे, इससे ज्यादा विकास क्या कर सकती है? क्या दोबारा बताइए। मूल्य काटे जाएंगे, जय श्री राम कहलाएंगे, बस यही विकास का नारा लगा दिया, देश की बाट लगा रखी है बस। यही बस धर्म के ऊपर ही इन्होंने गवर्नमेंट ने सब कुछ कर रखा है, इसके अलावा कुछ काम नहीं आता इन लोगों को। गैस सिलेंडर 400 रुपये का था, तब ये जाकर सड़कों पर रखते थे, आज 920 का, तो कह रहे हैं महंगाई कहाँ है? अर्थव्यवस्था का सवाल है, पहले भी तो अर्थव्यवस्था का सवाल था। सरकार तो कह रही है कि हमने घर घर तक सिलेंडर पहुंचा दिए। तो 920 रुपये का भुगत तो रही है जनता, जिसने एक बार भरवाया होगा, बाकी तो ऐसे रखे हैं वो सिलेंडर। क्या होगा उन सिलेंडरों का? पेट्रोल 100 रुपये हुए, धान सूखे पड़े होंगे, 99 रुपये को डीजल कर दिया। तो क्या अभी अंकल से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे तो पेट्रोल इतना महंगा है, तो समय के अनुसार थोड़ी बहुत महंगाई तो चलती है। इतनी महंगाई नहीं चलती भाई साहब, इतनी महंगाई चलती नहीं है। ये तो आप वो जनता के ऊपर थोप रहे हैं ये करने के बाद में। अच्छा अंकल जी, ये तो बता रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे महंगाई, अब इन लोगों का कौन सुनेगा? तो ये सरकार का मतलब इनके घर पे पैदा हो रहा है पेट्रोल या डीजल। सरकार कम तो करेगी, ले रहे हैं, जैसा महंगा लेंगे तो महंगे देंगे भाई। तो सरकार का काम है ना, कम करेगी, टैक्स कम करेगी। तो कम और भी तो फ्री की चीजें दे रही है सरकार, और भी तो फ्री की चीजें दे रही है। अच्छा, ये बताइए आप लोग सभी, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि किसान लोग बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, करीब 8 से 9 महीने हो चुके हैं, तो क्या राय रखते हैं आप लोग के किसान? बिल्कुल वो बिल्कुल सही बैठे हुए हैं और अपनी ज़रूरत के लिए बैठे हुए हैं, उनको बैठा रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं उन्हें सुनना चाहिए भाई। परेशानी में बैठे हुए, जब पेट में दर्द होगा दवा लेने जब भी जाएगा डॉक्टर कहने, खुशी में नहीं जाएगा, दवा खुशी में कोई नहीं खाएगा। खाना जब खाता आदमी जब भूख लगती है, बगैर भूखे नहीं खाएगा, अगर खाएगा तो उसको बाहर आ जाएगा। लेकिन सरकार तो कह रही है वहाँ किसान नहीं बैठे हैं, भूभा में नहीं, वो सरकार कह रही है ना, हम तो नहीं जानते इस चीज़ को, हमारे साथ जो परेशानी है हम तो वो बात बता रहे हैं भाई। अगर सरकार ये चाह रही है कि किसानों के हित में है बिल, अगर किसान इस चीज़ को लेना नहीं चाह रहे तो क्यों थोप रही है भाई? काम खत्म करें, उन्हें 8 महीने हो गए बैठे हुए किसानों को। जब ये हमारे हित में नहीं है, जब हमें किसानों को ही नहीं चाहिए बिल, तो फिर इसका क्या फ़ायदा? काम खत्म करें, वो भी अपने घर जाएंगे, उन्हें भी बीवी बच्चे तो कह रही किसानों के हित में है ये बिल। हित में नहीं है, हित में होता तो पूरा इतने साल महीनों से प्रदर्शन नहीं करता किसान की ज़मीनें चटकी पड़ी हैं, डीजल के लिए बरसात का इंतजार हो रही है, धान सब सूख जाएगा, तो काय के हित में है भाई? अरे उसकी गाड़ी यहीं पकड़ जाएगी, वो कहाँ मजदूरी करेगा जाके? मेरे भाई ने 10-15 हज़ार की बाइक ले ली और वो कहीं मजदूरी करने जा रही है, जब उसकी गाड़ी पुलिस वालों ने यहीं पकड़ ली, वो कहाँ मजदूरी करेगा जाके? अपने घर में करेगा। फिर बंद होगा इनका, 2 नंबर काम बंद होगा, कारोबार बंद होगा सबके। बदमाशी इनकी खत्म होगी, सरकार ने बदमाशी खत्म कर दी। सरकार ने सरकार ने पूरी बदमाशी खत्म कर दी। ये सरकार ने गुंडागर्दी नहीं करी थी, समाजवादी ने गुंडे मारे थे, समाजवादी सर इनसे एक मिनट, उसमें गुंडागर्दी नहीं। यहाँ पे ये गांव में बहुत टाइम से रह रहे हैं, इनके साथ किसी ने बदतमीजी की आज तक, किसी मुस्लिम ने बदतमीजी की इनके घर आने के आज तक, इनकी शादियां जमीनें कर रहा हूँ, हमारे साथ करिए, हमारे साथ भीति पड़ी है मेरे पास अभी। अरे मोमडन ही इसमें। अरे मोमडन का ये पहला गाँव ऐसा इतिहास गवाह है, यहाँ की सरकार इतनी बढ़िया है, राशन फ्री दिया, मोल का एक भी नहीं खा रहा है बस। अच्छा, बात हिंदू मुस्लिम पर नहीं, बात सरकार पर और सरकार के कामों पर बात करते हैं। आप बताइए आपको गांव में किस तरीके का विकास देखने को मिला? सारा मुस्लिमों की जमीन नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिमों की कर रहा हूँ, फ्री में और फ्री में तो कर रहा हूँ। तुम इतना व्यवहार तो बनाए हुए हो, तुम्हें कौन बदतमीजी कर रही है? तुम इस तरीके की बात कर रहा हूँ। ये कहा सरकार पहले कितनी गुंडागर्दी, बदमाशी बहुत। समाजवादी ने गुंडागर्दी खत्म करी है सबसे पहले, नंबर 1 में समाजवादी ने। ये बताइए गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है पूरे तरीके से? गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं रही है इस सरकार में। ऐसा नहीं कोई अधिकारी नहीं सुनने, अधिकारी सुनने आ सर, जाओ प्रेम से मोहब्बत से बात करो, अधिकारी सुनने आए। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और अंकल जी मौजूद है। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम तोताराम जी। तोताराम जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने जा रही है? भाई देखो, तो सभी तो कह रहे हैं कि अखिलेश की आना चाहिए, अखिलेश की आना चाहिए, उसकी आना चाहिए। हमें सरकार चाहिए वो जो के काम आगे को काम करे, मजदूरी करके मजदूरी। हम किसी के नहीं है पाबंद, हम अपने ना हम लड़ने के ना झगड़ने के। आज 6ठी साल है, अगर कोई मेरे घर पे ये घर है यहाँ से और यहाँ तक एक राशन का दाना दिया हो
सरकार अखिलेश की हो या योगी उसकी हो या हो मोदी की, तो उसमें जो कर बुरा काम करे। तो योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई है, आपको क्या कुछ सुविधा मिली है? कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली, राशन तक नहीं। अच्छा नईब जी, ये बताइए, आपके गांव में हम लोग अभी कुछ लोगों से मिले जिन्होंने बताया कि इस गांव में हिंदू मुस्लिम को लेकर के कुछ ऐसा विवाद रहता है, तो कितना ये सच्चाई है इस बात में? जी ऐसा तो कुछ नहीं है, ईद भी सब बनाते हैं और होली दिवाली भी हम भी बनाते हैं इनके साथ। ये होली भी खेली हमने और ये ईद भी बनाते हैं हमारी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बोल गए थे। सब मिलजुल करके रहते हैं आपस में, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप लोग आए हैं तो थोड़ा सा जरा बात बताइए, अपनी अपनी बात। आपसे आखिरी सवाल नदीम जी, ये बताइए सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं रोजगार को लेकर? सरकार में ये है रोजगार नहीं है, बाकी सब कुछ सही है भाई। रोजगार यही है, अधिकारी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, पूरी बदमाशी पे बैठे हुए हैं। गरीब आदमी वहाँ जाता है, मुंह को लेकर अपने वापसी आ जाता है। पहले तो किसी की हिम्मत नहीं होती, तो 4 लोग जाते हैं तो उनको डांट दिया जाता है 2 महीने के बाद आना, और जब ब्लॉक में जमा करिए, वहाँ पे जमा करिए, वहाँ पे इतना कुछ उसका देखा हुआ नहीं होता जितने उसको रास्ते बता देते हैं भाई। उसके कागज ही नहीं पहुँच पाते, वो फिर घर पे परेशान होकर बैठ जाता है भाई, पूरा परेशान। उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी आवाज़ जरूर सुनेगी। तो यहाँ पर हम काशीपुर गांव में मौजूद थे, जहाँ के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी, सुविधाओं के बारे में बताया। कई लोग योगी आदित्यनाथ के काम से खुश दिखाई दिए, तो कई लोग उनके काम से नाराज दिखे। कुछ लोग अखिलेश यादव को अपनी सरकार के रूप में देखना चाहते हैं। सन्नाइस न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।